ओम शांति। 12 नवंबर 1992 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है भविष्य विश्व राज्य का आधार, संगम युग का स्वराज्य। इस मुरली में बाबा ने अव्यक्त मुलाकात की अलग अलग ग्रुप से। पहला ग्रुप, स्वस्थिति को ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो परिस्थिति कभी नीचे ऊपर ना कर सके। सदा अपने भाग्य के चमकते हुए सितारे को देखते रहते हो। भाग्य का सितारा कितना श्रेष्ठ चमक रहा है। सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हो। क्या गीत है? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह गीत सदा बजता रहता है। ऑटोमेटिक है या मेहनत करनी पड़ती है? ऑटोमेटिक है ना, क्योंकि भाग्य विधाता बाप अपना बन गया। तो जब भाग्य विधाता के बच्चे बन गए तो इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। बस यही स्मृति सदा रहे कि भाग्य विधाता के बच्चे हैं। दुनिया वाले तो अपने भाग्य का वरदान लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, और आप सभी को घर बैठे भाग्य का खजाना मिल गया। मेहनत करने से छूट गए ना, तो मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज़्यादा। इसको ही भाग्य कहा जाता है, जो बिना मेहनत के प्राप्त हो जाए। एक जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति करना, यह कितना श्रेष्ठ हुआ। और प्राप्ति भी अविनाशी और अखंड है, कोई खंडित नहीं कर सकता। माया भी सरेंडर हो जाती है, इसलिए अखंड रहता है। कोई लड़ाई करके विजय प्राप्त करना चाहे तो कर सकेगा? किसकी ताकत नहीं है। ऐसा अटल अखंड भाग्य पा लिया। स्थिति भी अभी ऐसी अटल बनाओ। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन अपनी स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। अविनाशी बाप है, अविनाशी प्राप्तियां हैं, तो स्थिति भी क्या रहनी चाहिए? अविनाशी चाहिए ना। सभी निर्विघ्न हो या थोड़ा थोड़ा विघ्न आते हैं। विघ्न विनाशक गाए हुए हो ना। कैसा भी विघ्न आए, याद रखो मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अपना यह टाइटल सदा याद है। जब मास्टर सर्वशक्तिवान है तो मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे कितना भी बड़ा विघ्न कुछ भी नहीं है। जब कुछ है ही नहीं तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। फिर बाबा ने दूसरे ग्रुप से मुलाकात की। सदा खुश रहने के लिए अनेक मेरे को एक मेरे में परिवर्तन करो। सभी सदा खुश रहते हो। सदा खुश रहने का सहज पुरुषार्थ कौन सा है? तो बच्चों ने कहा याद। याद में भी क्या याद रखना सहज है? मेरापन सहज कर देता है। मेरापन होता है तो मेरा सहज याद आता है, तो मेरे के अधिकार से याद करना ये है सहज विधि। अगर खुशी कम होती है तो उसका कारण ही है कि मेरे के अधिकार से बाप को याद नहीं किया। क्योंकि याद में जो विघ्न डालता है वो है ही मेरापन। मेरा शरीर, मेरा संबंध, यही मेरापन विघ्न डालता है। इसलिए इस अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में बदल दो। यही सहज विधि है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़े ते बड़ी प्राप्ति है ही खुशी। अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन का श्वास है खुशी। इसलिए सदा खुश रहो। बाप मिला अर्थात सब कुछ मिला। खुशी गायब तब होती है जब कोई अप्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण अर्थात सब कुछ मिला। प्राप्ति की निशानी है खुशी। खुश रहने वाले भी हो और खुशी बांटने वाले भी। बांटेगा कौन? जिसके पास स्टॉक होगा। अपने लिए तो स्टॉक है, लेकिन दूसरों को बांटने के लिए इतना स्टॉक जमा हो। तो सदैव अपना स्टॉक चेक करो कि इतना भरपूर है। ऐसे तो नहीं कि अंदर ही अंदर से स्टॉक माया खत्म कर ले और आप समझते रहें कि अभी स्टॉक है। जब कोई परिस्थिति आती है तो कहते हैं कि पता नहीं मेरी खुशी कहाँ चली गई, क्यों चली गई। क्योंकि अंदर ही अंदर स्टॉक खत्म हो गया। तो सदैव ही अपना स्टॉक चेक करो कि भरपूर है। क्योंकि माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्रिय लगती हैं। वो भी अपना बनाने का पुरुषार्थ नहीं छोड़ती। इसलिए हर समय खबरदार, होशियार। फिर बाबा ने तीसरे ग्रुप से मुलाकात की। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को अपना संस्कार बनाना ही फॉलो फादर करना है। सदा अपने को विश्व परिवर्तक अनुभव करते हो।
विश्व परिवर्तन करने की विधि क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बहुत काल के स्व परिवर्तन के आधार से ही बहुत काल का राज्य अधिकार मिलेगा। स्व परिवर्तन बहुत काल का चाहिए। अगर अंत में स्व परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन के निमित्त भी अंत में बनेंगे, फिर राज्य भी अंत में मिलेगा। तो अंत में राज्य लेना है कि शुरू से लेना है? अच्छा, लेना शुरू से है और करना अंत में है। अगर लेना बहुत काल का है तो स्व परिवर्तन भी बहुत काल का चाहिए, क्योंकि संस्कार बनता है ना। तो बहुत काल का संस्कार न चाहते हुए भी अपनी तरफ खींचता है। जैसे अभी भी कहते हो कि मेरा यह पुराना संस्कार है ना, इसीलिए ना चाहते भी हो जाता है, तो वह खींचता है ना। तो यह भी बहुत समय का पक्का पुरुषार्थ नहीं होगा, कच्चा होगा तो कच्चा पुरुषार्थ भी अपनी तरफ खींचेगा और रिजल्ट क्या होगी? फुल पास नहीं हो सकेंगे ना। इसलिए अभी से स्व परिवर्तन के संस्कार बनाओ, नेचुरल संस्कार बन जाए। जो नेचुरल संस्कार होते हैं उनके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। स्व परिवर्तन का विशेष संस्कार क्या है? जो ब्रह्मा बाप के संस्कार, वो बच्चों के संस्कार। तो ब्रह्मा बाप ने अपना संस्कार क्या बनाया? जो साकार शरीर के अंत में भी याद दिलाया, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ये हैं ब्रह्मा बाप के अर्थात ब्राह्मणों के संस्कार। तो ये संस्कार नेचुरल हों। निराकार तो हो ही ना, ये तो निजी स्वरूप है ना। और कितने बार निर्विकारी बने हो? अनेक बार बने हो ना। ब्राह्मण जीवन की विशेषता ही है निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा के संस्कार अपने में देखो कि सचमुच ये संस्कार बने हैं। ऐसे नहीं ये ब्रह्मा के संस्कार हैं, ये मेरे संस्कार हैं। फॉलो फादर है ना, पूरा फॉलो करना है ना, तो सदा ये श्रेष्ठ संस्कार सामने रखो। सारे दिन में जो भी कर्म करते हो तो हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। तो बहुत समय के संस्कार सहज बन जाएंगे। यही लक्ष्य है ना। पूरा बनना है तो जल्दी जल्दी बनो ना, समय आने पर नहीं बनना है। समय के पहले अपने को संपन्न बनाना है। समय रचना है और आप मास्टर रचयिता हैं। रचता शक्तिशाली होता है या रचना? तो अभी पूरा ही स्व परिवर्तन करो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कब कब नहीं है, अब। तो ऐसे पक्के ब्राह्मण हो ना। चौथा ग्रुप, सफलता का आधार है दिव्यता। बाप दादा द्वारा हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है। यह दिव्य बुद्धि का वरदान सभी ने अपने जीवन में कार्य में लगाया है, क्योंकि वरदान का लाभ तब होता है जब वरदान को कार्य में लगाएं। तो दिव्य बुद्धि का वरदान मिला सबको है, लेकिन यूज कितना करते हो? कोई भी चीज यूज करने से, कार्य में लगाने से बढ़ती भी है और उसको सुख की, खुशी की अनुभूति भी होती है। तो दिव्य बुद्धि को कार्य में कहां तक लगाते हैं, उसकी निशानी क्या होगी? सफलता होगी। हर कार्य दिव्य अलौकिक अनुभव होगा, साधारण नहीं। क्योंकि कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। तो दिव्य बुद्धि की निशानी है हर कर्म में दिव्यता। ऐसे अनुभव करते हो या कभी साधारण कर्म भी हो जाते हैं? दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं सदा अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। जैसे गाया जाता है कि पारस अगर लोहे को लगता है तो वो भी पारस बन जाता है। तो दिव्य बुद्धि अर्थात पारस बुद्धि। ऐसे बने हो, क्योंकि बुद्धि हर बात को ग्रहण करती है। दिव्य बुद्धि दिव्यता को ही ग्रहण करेगी। ऐसे परिवर्तन कर सकते हो। अदिव्य को दिव्य बना सकते हो या अदिव्यता का प्रभाव पड़ जाएगा? कोई अदिव्य बात हो जाए, अदिव्य कार्य हो जाए, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा? दिव्य बुद्धि के वरदान से परिवर्तन शक्ति अदिव्य को भी दिव्य के रूप में बदल देगी। अदिव्य वातावरण या अदिव्य चलन, बोल दिव्य बुद्धि के ऊपर असर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति वाले को ही दिव्य बुद्धि वरदानी मूर्त कहा जाएगा। जैसे वाटर प्रूफ होता है, आग प्रूफ होता है। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं बना सकती है।
नॉलेज रखना और चीज़ है, यह दिव्य है, यह अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज़ है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है या कभी भूल जाते हो? आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या, प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो। व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। यह परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, यह ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ है, लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। ऐसे समझकर कार्य करते हो। अगर वरदान को कार्य में लगाते हो तो वरदान की प्राप्ति सदा सहज अनुभव कराएगी। वरदान में मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यह दिव्य बुद्धि वरदान है। 63 जन्म मेहनत बहुत कर ली, अभी मेहनत नहीं, सहज। ब्राह्मण जीवन में भी अगर मेहनत करनी पड़ती, युद्ध करनी पड़ती, तो मौज कब मनाएंगे? सतयुग में तो पता ही नहीं होगा कि मौज भी मना रहे हैं, वहाँ कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। अभी तो कॉन्ट्रास्ट है, मेहनत क्या है, मौज क्या है। तो मौज अभी है, सतयुग में कॉमन बात होगी। अच्छा, फिर 5वां ग्रुप, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ को समर्थ बनाना ही होली हंस बनना है। सदा अपने को होली हंस समझते हो? होली हंस का कर्तव्य क्या है? व्यर्थ और समर्थ को परखना। वो तो कंकड़ और रत्न को अलग करता, लेकिन आप होली हंस समर्थ को धारण करते हो, व्यर्थ को समाप्त करते हो। तो समर्थ और व्यर्थ, इसको परखना और परिवर्तन करना, यह है होली हंस का कर्तव्य। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। कोई कितना भी व्यर्थ बोले, लेकिन आप व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। व्यर्थ को अपनी बुद्धि में स्वीकार नहीं करो। अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा, जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी। इसीलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं। तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, कई वेस्ट चीज़ों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज़ है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदगी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है? तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसी भी है, लेकिन पैदा क्या करती है? फल, फूल, सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है, तो आप में उससे ज़्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है
या कहेंगे क्या करें, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात, है ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। अच्छे आए थे या खराब आए थे, तो बाप ने अच्छा बनाया ना, या कहा कि ये बहुत खराब है, इनको अच्छा कैसे बनाओ, सोचा, बना दिया ना। तो बाप ने आप सभी को बुरे से अच्छा बनाया और आप बुरी बात को अच्छा नहीं बना सकते। बुरे का प्रभाव आपके ऊपर पड़ जाता है, वायुमंडल ही खराब था ना। यह होली हंस का लक्षण नहीं है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। सदा यह पावर रहे और सदा ऐसे तीव्र गति के परिवर्तन करने की विधि आ जाए तो क्या बन जाएंगे? फरिश्ता। फरिश्ता किसके प्रभाव में नहीं आता, अपना कार्य किया और वो चला। फरिश्ता कभी किसी विघ्न के वश नहीं होता, न विघ्न के न व्यक्ति के। तो होली हंस अर्थात फरिश्ता, सेवा की और न्यारा। तो ऐसी स्थिति सदा है। ऐसे होली हंस बने हो या बन रहे हो, कब तक बनेंगे? कोई टाइम की हद भी है या नहीं? अगले साल भी यही कहेंगे कि हाँ बन रहे हैं। नॉलेजफुल बन गए हो ना, तो जब नॉलेज है कि मुझ होली हंस का कर्तव्य क्या है, तो नॉलेज की शक्ति से परिवर्तन नहीं कर सकते हो। दूसरे साल भी ये नहीं कहना कि बन रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थी का लक्ष्य ही होता है अब, और ढीले पुरुषार्थी का लक्ष्य होता है कब। बाप दादा तो सदैव हर आत्मा में श्रेष्ठ भावना रखते हैं कि करने वाले ही हैं, इसलिए श्रेष्ठ भावना को प्रैक्टिकल में लाना होगा। अब करना ही है, होना ही है। अगर संकल्प में लक्ष्य है कि होना ही है, करना ही है, तो यह संकल्प सफलता अवश्य प्राप्त कराता है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। तो सदा सफलता साथ रखना। छठवां ग्रुप, साधारणता में महानता का अनुभव कराना ही सेवा का सहज साधन है। सबसे साहूकार से साहूकार कौन है? जो समझते हैं कि सारे चक्र के अंदर साहूकार से साहूकार हम आत्मा है, वो हाथ उठाओ। किसमें साहूकार हो? कितने प्रकार के धन मिले हैं, वो लिस्ट याद रहती है? बहुत खजाने मिले हैं। एक दिन में कितनी कमाई करते हो मालूम है? पद्मों की कमाई करते हो। रहते गांव में हो और पद्मों की कमाई कर रहे हो। देखो, यही परमात्मा पिता की कमाल है, जो देखने में साधारण लेकिन है सबसे साहूकार में साहूकार। तो अखबार में निकालेंगे, यहाँ सबसे साहूकार में साहूकार बैठे हैं, तो फिर सब आपके पीछे आएंगे। आजकल आतंकवादी साहूकारों के पीछे पड़ते हैं ना, फिर आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो क्या करेंगे? उन्हों को भी साहूकार बना देंगे ना। हैं, देखो कितने साधारण रूप में। कोई आपको देखकर समझेंगे कि ये सारे विश्व के साहूकार हैं या पद्मों की कमाई करने वाले हैं, लेकिन साधारणता में महानता समाई हुई है। जितने ही साधारण हो उतने ही अंदर महान हो। तो यह नशा रहता है। बाप ने क्या से क्या बना दिया और क्या क्या दे दिया, दोनों ही बातें याद रहती हैं ना। तो अखबार में निकालेंगे ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक धनवान। और देखो, खजाना भी ऐसा है जिसको ना चोर लूट सकता है, ना आग जला सकती है, ना पानी डुबो सकता है। ऐसा खजाना बाप ने दे दिया। अविनाशी खजाना है ना। अविनाशी खजाना कोई विनाश कर नहीं सकता। और कितना सहज मिल गया। जितना खजाना है उसके अंतर में मेहनत की है, कुछ त्याग किया या भाग्य मिला। त्याग भी किया तो बुराई का त्याग किया ना। बुराई छोड़ना भी कोई छोड़ना होगा क्या? दुनिया कहती है त्याग किया और आप कहते हो भाग्य मिला है। साहूकार को साहूकार बनाना बड़ी बात नहीं हुई ना। गरीब को साहूकार बनाना ये है कमाल। तो आजकल के विनाशी धन के साहूकार हैं, उनको बाप साहूकार नहीं बनाता। उनका भाग्य ही नहीं है। भाग्य है ही गरीबों का। कभी आपका नाम आया है हु इज़ हु में? औरों का आता है ना। और बाप की डिक्शनरी में हु इज़ हु में आपका नाम है। भगवान का बुक ही न्यारा है, तो इतनी खुशी है। धरती और आकाश को माप लो, उससे भी ज़्यादा खुशी है ना, बेअंत है ना।
आकाश और धरती तो हद हो जाएगी ना, आपकी उससे भी बेहद है। बेहद के मालिक बन गए हो ना। जब बाप भी बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की कराएगा ना। तो क्या याद रहता है? बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। है ना नशा? हर कर्म में यह रूहानी नशा अनुभव होना चाहिए, स्वयं को भी और औरों को भी, चाहे वे समझें नहीं समझें। इतना तो कहेंगे ना कि ये खुशी मौज में रहते हैं, यह तो अनुभव करा सकते हो ना। जैसे मधुबन में आते तो अनजान भी हैं, लेकिन क्या अनुभव करते हैं? यहाँ का वातावरण और यहाँ की आत्माएं खुश रहने वाले हैं, वायुमंडल में खुशी है, यह तो अनुभव करते हैं ना। तो ऐसे आप सबके संबंध संपर्क में अनुभव करें कि ये अलौकिक आत्माएं हैं, भरपूर आत्माएं हैं। ऐसा अनुभव करते हैं, चाहे देह अभिमान के कारण कहें नहीं, लेकिन अंदर तो जानते हैं ना। क्योंकि अगर बाहर से आपको कहें तो खुद को भी बनना पड़े ना, इसीलिए कहेंगे नहीं, लेकिन अंदर में महसूस ज़रूर होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ हो ना। इसलिए गायन है कि अगर अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो आपसे पूछें। देखो भगवान की पसंदगी क्या है। जिसको कोई पसंद नहीं करते उसको बाप पसंद करते हैं। बाप की नज़र किसके ऊपर गई? आप लोगों के ऊपर। इतने नामी ग्रामी लोगों पर नज़र नहीं गई। कहते हैं ना, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो और कोई नहीं जानता। तो नशा है कि परमात्मा ने हमको पसंद किया है। डबल विदेशी डबल नशे में रहते हैं। भारतवासियों को तो भारत में ही आकर चुना, लेकिन डबल विदेशियों को कहाँ से चुना? इतना दूर से बाप ने हमको चुना। तो डबल नशा है ना। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं और सदा साथ हैं, ऐसे यह नशा आत्मा के सदा साथ है। तो ऐसे नशे में रहने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं, सदा खुशी में नाचने वाले। कोई प्राप्ति होती है तो खुशी में नाचते हैं। आपको तो हर कदम में प्राप्ति ही प्राप्ति है। इतनी प्राप्ति है जो दिल कहता है कि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। इस समय का यही गीत है, ब्राह्मणों के खजानों में सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, ओम शांति।